मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक अत्यंत हृदय विदारक खबर लेकर। सिंगापुर में इलाजरत जुलाई जन आंदोलन के निडर योद्धा और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्रांतिकारी रक्त से ओतप्रोत यह युवा नेता उस्मान हादी विरोध का एक अनूठा प्रतीक थे। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि देशभक्ति, धैर्य और दृढ़ता का भी अनूठा उदाहरण पेश किया। मैं एक बार फिर साफ साफ कहना चाहता हूं, उस्मान हादी पराजित शक्ति थे, फांसीवादी आतंकवादियों के दुश्मन। उनकी आवाज दबाकर क्रांतिकारियों को डराने की कोशिश पूरी तरह विफल कर दी गई। सशस्त्र आतंकवाद या रक्तपात के जरिए इस देश की लोकतांत्रिक प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक अत्यंत हृदय विदारक खबर लेकर। सिंगापुर में इलाजरत जुलाई जन आंदोलन के निडर योद्धा और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्रांतिकारी रक्त से ओतप्रोत यह युवा नेता उस्मान हादी विरोध का एक अनूठा प्रतीक थे। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि देशभक्ति, धैर्य और दृढ़ता का भी अनूठा उदाहरण पेश किया। मैं एक बार फिर साफ साफ कहना चाहता हूं, उस्मान हादी पराजित शक्ति थे, फांसीवादी आतंकवादियों के दुश्मन। उनकी आवाज दबाकर क्रांतिकारियों को डराने की कोशिश पूरी तरह विफल कर दी गई। सशस्त्र आतंकवाद या रक्तपात के जरिए इस देश की लोकतांत्रिक प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक अत्यंत हृदय विदारक खबर लेकर। सिंगापुर में इलाजरत जुलाई जन आंदोलन के निडर योद्धा और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्रांतिकारी रक्त से ओतप्रोत यह युवा नेता उस्मान हादी विरोध का एक अनूठा प्रतीक थे। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि देशभक्ति, धैर्य और दृढ़ता का भी अनूठा उदाहरण पेश किया। मैं एक बार फिर साफ साफ कहना चाहता हूं, उस्मान हादी पराजित शक्ति थे, फांसीवादी आतंकवादियों के दुश्मन। उनकी आवाज दबाकर क्रांतिकारियों को डराने की कोशिश पूरी तरह विफल कर दी गई। सशस्त्र आतंकवाद या रक्तपात के जरिए इस देश की लोकतांत्रिक प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.